दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वीगन जो डाइट है और जो वेजिटेरियन डाइट है, दोनों में से क्या इनमें अंतर है और क्या हमको एब्सोल्यूटली वेगन फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली जो वीगन लोग हैं वो किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट यानी कि मिल्क और मिल्क से बने हुए जो चीज़ें हैं उनको भी वो नहीं लेते हैं और केवल जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उन्हीं के सेवन करने के बारे में उनका विचार रहता है। सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ बातें यहाँ पे एक लंबे शोध या रिसर्च के बाद कुछ बातें सामने आई हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम पूर्ण रूप से एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर देते हैं, यानी कि मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट का त्याग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जो लोग डायबिटिक हैं या जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, उसमें ये बात देखी गई है कि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। ये बात सर्वविदित है और निश्चित मानी जाती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि हम मिल्क को एक कंप्लीट डाइट कहते हैं। एक छोटा बच्चा, आप जानते हैं कि वो केवल और केवल मिल्क के ऊपर सर्वाइव करता है और सर्वाइव ही नहीं करता है, वो बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि अधिकांश जो हैवी वर्क आउट करने वाले लोग होते हैं और जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मिल्क एक आवश्यक तत्व के रूप में और उससे बना हुआ पनीर प्रोटीन के एक सोर्स के रूप में हमारे सामने रहता है। दूसरी बात यह आती है कि जो लोग प्योर वेगन फॉलो करते हैं उसमें जो इम्यूनिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात देखी गई है बहुत सारे लोगों पर अनुसंधान के बाद कि ये बात सही है कि बॉडी के पैरामीटर सही होते हैं, लेकिन जो इम्यूनिटी के जो लेवल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड होते हैं वो लोग। दोस्तों, तो अब आगे इसीलिए मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि हमको अपनी डाइट से मिल्क और कम से कम पनीर और थोड़ी मात्रा में घी, इनको अवश्य अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। हाँ, जो दूध से बनी हुई जितनी मिठाइयाँ हैं, मेरे विचार से वो शरीर के लिए व्यर्थ हैं। उनका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है, कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, वो केवल टेस्ट के लिए हैं। जहाँ तक संभव हो सके शरीर के लिए ऊर्जा प्रोटीन से ही प्राप्त की जानी चाहिए और कुछ मात्रा में ये ऊर्जा फैट या वसा से भी प्राप्त की जा सकती है, जो हम घी के रूप में लेते हैं। थोड़ी मात्रा में घी लेना अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ विटामिन्स जो है वो फैट सोलुबल होते हैं, तो इसलिए कुछ फैट का होना भी बहुत आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। आजकल के सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में, जहाँ पर हम लोग बहुत अधिक श्रम नहीं करते हैं, वहाँ पे अधिकांश मीठा या कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।